गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज न्यू चैनल की बात करें थोड़ा सा तो स्पेशल हम लोग का मैथ्स ट्रिक्स चलाया जा रहा है। तो मैथ्स ट्रिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और कुछ भी इस तरह का जितना सारा आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग ठीक से देखें, हम लोग ठीक से सॉल्व करें। और ट्रिक्स में ही मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का। तो जो भी आप लोग का अपकमिंग एग्जामिनेशन है, तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमेशा जिस लेवल का आप लोग पढ़ाई करेंगे सबसे पहले बेसिक आप लोग को जानना जरूरी है। तो बेसिक अगर हम लोग को पता नहीं रहेगा तो हम लोग शॉर्ट टेक्निक पे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आज हम बेसिक बताने जा रहे हैं जो कि हर लेवल का स्टूडेंट को भी ज़रूरत है, और उसी के अनुसार हम लोग ट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग स्टार्ट करें क्लास। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखिए, रेशियो का ये साइन सिंगल है और हम लोग प्रोपोर्शन को इस तरह का लिखते हैं। रेशियो का हिंदी में हम लोग का अनुपात बोला जाता है और ये हम लोग का समान अनुपात बोला जाता है। तो देखिए, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि रेशियो एक स्मॉल स्टैंडर्ड यूनिट है। हम लोग किसी भी डिजिट को देखें, किसी भी वैल्यू, चाहे सैलरी हो, चाहे किसी कंपनी का इनकम एक्सपेंडिचर हो, तो उसका जो स्मॉल स्टैंडर्ड यूनिट होता है, सबसे छोटा डिजिट होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है, उसे ही हम लोग रेशियो बोलते हैं। और प्रोपोर्शन किसी भी दो तीन कंपनी का इस तरह का इक्वल करके निकालते हैं, जिसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, समान अनुपात हम लोग कहते हैं। तो रेशियो में सिंगल कैसे हम लोग को पता चलेगा कि रेशियो है क्या चीज। तो रेशियो एक फ्रैक्शन है जो कि एक्स बाई वाई, फ्रैक्शन एक्स बाई वाई टर्म होता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। तो देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं और उसी को हम लोग ये फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एक्स बाई वाई। सपोज कर लीजिए कि 2/3 लिखे हैं, तो इसको हम लोग को रेशियो में लिखना है, इस में कन्वर्ट करना है। तो एक्स इज टू वाई इक्वल टू 2:3 हम लोग लिखते हैं। तो ये हम लोग का आंसर है। तो रेशियो हम लोग को क्या हो जाता है कि सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट में कन्वर्ट करता है। हम लोग को एक्स इज टू वाई के वैल्यू 2:3, अगर एक्स इज टू वाई का वैल्यू कोई बड़ा डिजिट भी रहता है तो हम लोग को उसको कैंसिल करके एक छोटा डिजिट में लाएंगे। तो अगर सपोज कर लीजिए कि एक्स इज टू वाई हमारे पास 40:50 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 0 कैंसिल करेंगे, 4:5 एक्स इज टू वाई का वैल्यू हो गया। अगर हम लोग इसको देखें किसी सैलरी के बेस्ट पे, सपोज कर लीजिए कि एक्स का वैल्यू 40,000 है, वाई का वैल्यू 50,000 सैलरी है, तो उसको हम लोग रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, एक्स इज टू वाई इक्वल टू 4:5, ये देखिए जितना 0 0 दोनों में कैंसिल कर दिए और इस तरह का 4:5 हमारे पास वैल्यू बचा, ये हम लोग का आंसर होता है। तो यही चीज होता है कि सबसे छोटा यूनिट, स्मॉल स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वो रेशियो ही बोला जाता है, रेशियो को ही बोला जाता है। अब इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कंपाउंडेड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसी तरह का आता है। फिर थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, इतना सारा कॉन्सेप्ट चला आता है। तो बेसिक पे अगर हम लोग ध्यान दें तो बेसिक पे ये सारा चीज आ जाएगा। तो ये हमारा रेशियो था और ये प्रोपोर्शन ए इज टू बी डबल रेशियो सी इज टू डी। देखिए, ये हमारा प्रोपोर्शन का एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग हमेशा कन्वर्ट करेंगे। प्रोपोर्शन से जहां से भी क्वेश्चन आप लोग का आता है, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि बीच का जो डबल साइन दिख रहा है ये हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इनका अगर कोई क्वेश्चन बेस्ड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को इंटू किया जाता है, ए इंटू डी, और ये मिडिल बी इंटू सी हो जाता है। तो ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमारा प्रोपोर्शन का वैल्यू हो जाता है। हमारे पास कोई भी वैल्यू अवेलेबल रहेगा, जैसे कि 2 नंबर अवेलेबल रहेगा तो मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। 3 नंबर अवेलेबल रहेगा तो हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल भी निकाल सकते हैं। इस तरह का तो मैं सारा चीज कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा, सारा चीज टेक्निकली बताऊंगा, ट्रिक्स में ही। तो मैथ ट्रिक्स आप लोग देखना ना भूलें। आज से हम लोग का सारा वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो आते हैं मेन, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या क्या चीजें होती है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि ए इज टू बी इज टू सी,
फिर नेक्स्ट में A:B:C:D ऐसे भी पूछा जाता है। ऐसे तो ये सीक्वेंस बनता है A:B:C:D:E, देखिए सीरीज बनते चला गया, सीक्वेंस बनते चला गया। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना है उतना मैं बताऊंगा, तो अच्छी तरह सारा वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करेंगे। तो A:B कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज कर लीजिए कि A:B = 4:5 एंड B:C = 2:3। फाइंड A:B:C, इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल है। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल समझते थे, लेकिन हम लोग इसको टेक्निकली कैसे डील करेंगे? देखिए A:B और इसी के नीचे B:C हम लोग ऐसे पुट कर दिए। देखिए डबल डबल B है तो 1 और 2 कर देंगे। इसको इनके साथ इंटू करना है A × B2, और इसको इनके साथ करना है B1 × B2, इसको इनके साथ इंटू करना है B1 × C। तो यहां से A निकल जाएगा, यहां से B निकल जाएगा और यहां से C निकल जाएगा। देखिए ये मेन कॉन्सेप्ट है। हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ा करते थे कि सभी डिजिट को एलसीएम निकाल करके फिर हम लोग इक्वल करते थे, तब जाकर के A:B:C आता था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोगों को कि ऐसे ही इसी प्रोफॉर्मा पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। फर्स्ट में इसको इनके साथ इंटू करना है, ये निकल जाएगा। सेकंड स्टेप में इसको इनके साथ इंटू करना है, बी निकल जाएगा। और थर्ड स्टेप में ये इसको इनके साथ इंटू करना है, ये सी निकल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसका डिजिट, ये जो वैल्यू है इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए 4:5 और 2:3, इसको इसके साथ इंटू करना है 4 × 2, इसको इनके साथ 5 × 2, इसको इनके साथ 5 × 3। अब अगर किसी से कैंसिल हो रहा है तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 से कैंसिल, देखिए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो नहीं करना है। 2 से करेंगे तो तीनों स्टेप पे कैंसिल होना चाहिए, लेकिन ये थर्ड स्टेप पे नहीं हो रहा है। अब 3 से करके देखिए तो 3 से यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। 5 से ये दोनों कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे नहीं। तो 2, 3, 5 ये तीनों डिजिट से आप चेक करके देख लेंगे। अगर कैंसिल हो रहा है तो करिए, और नहीं हो रहा है तो इंटू कर देना है। 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। देखिए ये हम लोग आंसर है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बिल्कुल शॉर्ट है। ये कॉन्सेप्ट को आप लोग को नहीं भूलना है। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जो भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे या फिर आप लोगों को 9, 10 लेवल से भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A:B:C:D, इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका प्रोफॉर्मा पे ध्यान दें। A B1 B2 C1 और C2 डिजिट को सबसे पहले हम लोग कैसे इंटू करेंगे, लेटर को कैसे इंटू करेंगे, अच्छी तरह ध्यान देंगे आप लोग। देखिए A B2 और C2, A × B2 × C2, फिर B1 B2 C2, B1 B2 और C2, फिर B1 C1 C2, B1 C1 C2, फिर B1 C1 D, यहां से A फाइंड आउट होगा, यहां से हम लोग को B निकल जाएगा, यहां से C और देखिए यहां से D। ध्यान देंगे आप लोग। फर्स्ट में ये लेटर इंटू करना सही का, फर्स्ट लेटर को इंटू करेंगे A निकल जाएगा। लर्न करने का तरीका मैं बता रहा हूं, कैसे याद करेंगे आप लोग। फर्स्ट लेटर सभी का इंटू करेंगे, A निकल जाएगा। लास्ट लेटर सभी का इंटू करेंगे, इसका लास्ट लेटर D है तो देखिए D निकल जाएगा। और देखिए एक बार ऐसे चलना है, B1 B2 C2, देखिए हमारा B निकल जाएगा। एक बार ऐसे चलना है, B1 C1 C2, तो हम लोग को C निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, कॉपी कर लीजिए। अब आते हैं इसका क्वेश्चन पे। कोई भी डिजिट हम लोग ले सकते हैं। If A:B = 2:3,
B/C equal to 1:4 and C/D equal to 3:5. Find the value of A/B/C/D. तो सिंपल है कि डिजिट को आप लोग सेपरेट कर लीजिए इस तरह का 2:3, 1:4 and 3:5. सभी का फर्स्ट डिजिट इंटू करना है 2 into 1 into 3, 3 into 1 into 3, 3 into 4 into 3, 3 into 4 into 5. देखिए किसी से अगर डिविजिबल है, कैंसिल हो रहा है, तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी है, तो देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आइए 4 से, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं करना है। 5 आइए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। और 2 आइए, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो आप नहीं करना है, आप इंटू कर देना है। 2 1 2, 3 4 3 12 एंड 4 5 20। देखिए ये हमारा A का वैल्यू हुआ, ये B का वैल्यू हो गया, ये C का और ये D का। ये हम लोग का आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर जगह आता है, हर एग्जाम पे आता है। अब आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। A/B, B/C, C/D और D/E। देखिए ये ट्रिक्स मैं बता दे रहा हूं, ये हो सकता है कि आप लोगों को नहीं है, थोड़ा सा लेवल हाई होते चला जा रहा है, तो आप लोग को अपना माइंड पे जरूर रखेंगे। हो सकता है कि अपकमिंग में जो भी हो धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जा रहा है, आ भी सकता है। B1 B2 C1 C2 और D1 D2। देखिए सब चीज फर्स्ट लेटर सभी का आप लोग इंटू करेंगे। A B2 C2 D2, B1 B2 C2 D2, B1 B2 C2 D2, B1 C1 C2 D2, B1 C1 C2 D2, B1 C1 D1 D2, B1 C1 D1 एंड D2। और अगला स्टेप जो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, B1 C1 D1 E, B1 इंटू C1 इंटू D1 इंटू E। देखिए यहां से आप लोगों को A निकल जाएगा, यहां से B निकल जाएगा, यहां से C, यहां से D और यहां से E। तो इससे हम लोग का जो भी क्वेश्चन आता है A/B/C/D/E, ये फाइंड आउट करने में मदद होगा। देखिए इस तरह का सीक्वेंस बनते चला जा रहा है। आप लोग अच्छी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो हर क्वेश्चन पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि आप लोगों को करना कैसे है। देखिए सभी का फर्स्ट लेटर इंटू करेंगे, इसको इनके साथ इंटू कर लिए, इसको इनके साथ इंटू कर लिए, ये निकल जाएगा। सभी का लास्ट लेटर इंटू करेंगे और ये लास्ट लेटर आप लोग को ई है, ई निकल जाएगा। अब देखिए ऐसे ऐसे चलना है, बी निकल जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलना है, सी निकल जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलना है, तो देखिए डी निकल जाएगा। कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं ML अग्रवाल से बता रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानना जरूरी है सभी एग्जाम के लिए, चाहे PCS हो या बैंकिंग SSC रेलवे हो या 10th 11th 12 का 9 10 का। तो आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लगता है, बेसिक जानना जरूरी हो जाता है। तो वो क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ
5:7 एंड 9:10। तो देखिए कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड का मतलब होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो 5:7 है तो 5/7, और इसको भी चेंज कर दीजिए 9/10, और बीच में इंटू साइन कर लीजिए। देखिए कंपाउंड का मतलब ही होता है इंटू प्रोडक्ट, इसीलिए हम बीच में इंटू साइन कर दिए। इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 2 10, तो बना 9/14। तो कंपाउंड रेशियो क्या बनेगा, 9:14। बिल्कुल सिंपल है, कॉपी कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन बता रहा हूं, हर टेक्निक से दो दो क्वेश्चन मैं बताते चला जाऊंगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 2:3, 4:5 एंड 6:7। सभी को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप लोग को इस तरह का इंप्रूव कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 2 6 और डिविजिबल नहीं लगता है, 16 35, कंपाउंड रेशियो बनेगा 16:35। बस इस कंपाउंड रेशियो का दो ही क्वेश्चन हम लोग बनाए, ज्यादा नहीं। फिर अगला टेक्निक पे आते हैं। नेक्स्ट है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7। तो देखिए डुप्लीकेट रेशियो 3:7, इस रेशियो का डुप्लीकेट हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए डुप्लीकेट मीन्स डबल होता है, तो डबल हम लोग कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ये 9 हो गया 49। इसी को आप लोग डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। तो देखिए 4:5 डुप्लीकेट, इसको बना दीजिए 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 16 और 25। देखिए ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो है। अब नेक्स्ट टेक्निक पे आते हैं। The triplicate ratio of 2:3। देखिए ट्रिप्लीकेट मीन्स ट्रिपल होता है, आप इस रेशियो को कलेक्ट कर लीजिए और इसको ट्रिपल कर दीजिए, यानी पावर का क्यूब कर दीजिए। तो ये हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है 8 और ये 27। आंसर है। डुप्लीकेट बोलेगा तो डबल करना है, ट्रिप्लीकेट बोलेगा तो ट्रिपल करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो का और कोई वैल्यू ले 4:5, इसको भी ऐसे कलेक्ट कर लीजिए, पावर कर देना है 3 और 5 का पावर कर देना है 3। ट्रिपलीकेट ट्रिपल करना है, ट्रिपल कर दीजिए
अब इसको 4 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। 5 को 3 टाइम करेंगे तो 125। ये हमारा आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स पे। Given ratio are, arrange the following ratio in descending order. Of magnitude. और हम लोग मैग्नीट्यूड है 2:3, 8:15, 11:12, and 7:16. तो इसको हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर करने का मतलब होता है कि घटते हुए क्रम। देखिए इसका 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो आप आरोही क्रम पढ़े होंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम, जिसको हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। तो देखिए इसको घटते हुए सजाना है कि इस रेशियो को देखते हुए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे ले। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 2/3, 8/15, 11/12 और 7/16। अब इसको ऐसा करने के बाद आप जितना डिनोमिनेटर है सभी डिजिट का एलसीएम निकाला जाता है। तो देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रख सकते हैं, और नहीं तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूं, और दूसरे मेथड को भी ध्यान देंगे और इस मेथड को भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर शॉर्ट पे सॉल्व करें तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सभी डिजिट को डिवाइड कर दे, मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर पता चल जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्या है, कि कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे करते थे। तो देखिए एलसीएम सबका निकाल दीजिए, 3, 15, 12 और 16। 240 आएगा एलसीएम, 240। सब एलसीएम आप लोग एलसीएम निकालना आता ही होगा, एलसीएम पढ़े भी होंगे। तो 240 सभी का एलसीएम हम लोग का आ गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 240 सब में इक्वल कैसे करेंगे। तो देखिए 2/3 हम फर्स्ट जो रेशियो है उसको हम कलेक्ट कर लिए। तो देखिए हम लोग क्या किए थे कि सारा डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल करके 240 लाए। तो हम लोग को यहां पर क्या आना चाहिए, किससे इंटू करें कि इक्वल टू यहां भी 240 हमारा वैल्यू होना चाहिए। तो यहां पर हम किससे इंटू करें, इक्वल टू 240 आना चाहिए ओनली डिनोमिनेटर में। तो देखिए 80 से इंटू करिए, 80 इंटू 3 240 आ रहा है। अगर आप डिनोमिनेटर में 80 इंटू करते हैं तो न्यूमिनेटर में भी करिए। ये रूल से अगर आप न्यूमिनेटर में जो वैल्यू इंटू कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में करना चाहिए, न्यूमिनेटर में जो वैल्यू करेंगे वो डिनोमिनेटर में करना चाहिए। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल करना रहता है। तो देखिए इधर बना हमारा 160/240। नेक्स्ट में आते हैं 8/15। तो यहां पे किससे इंटू करें, इंटू कर सकते हैं आप लोग कोई वैल्यू 240 18
240, 144। नेक्स्ट हमारा है 11/12 इंटू 20, 220/240। नेक्स्ट है 7/16, 16 से क्या इंटू करें, थोड़ा कोशिश करिए आप लोग। और ये 240, 105। अब इस वैल्यू को सभी का डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास सेम है, हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या क्या है। यहाँ 220 है तो ये 11/12 सबसे बड़ा डिजिट है। उसके बाद 144/248 तो 8/15। उसके बाद हम लोग का 160, 1 मिनट, 8/15 2/3 आ जाएगा। उसके बाद 8/15 आ जाएगा। उसके बाद 7/16। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये आंसर है। इसी तरह का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पे अब चला जाएगा तो आप लोग एलसीएम निकाल करके करना है। और दूसरा मेथड हम लोग देखें, इसको अगर कॉपी कर लिए तो मैं मिटा दूं। सेकेंड मेथड क्या करना है कि डिवाइड करना है। तो 3/2 यानी 3 से 2 को डिवाइड करना है तो देखिए 6 से जाएगा, 0.6 इसकी जगह लिख दीजिए। अगला है 15 से 8 को डिवाइड करना है, 5 से जा रहा है 75 तो 0.5। देखिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिख लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो 2 डिजिट हम लोग कर सकते हैं। और ये 12 से डिवाइड करना है 11 को, 9 0.9। 16 से 7 को डिवाइड करना है, 4 0.4। देखिए इसमें से हम लोग को ये जो 4 फ्रैक्शन था, चारों का देखिए डिवाइड कर लिए। ये इसका है और ये इसका है, फिर ये इसका है, फिर ये इसका है। सबसे बड़ा पहले सेलेक्ट कर लीजिए, 0.6, 0.5, 0.9, 0.4। देखिए सबसे बड़ा ये है 0.9। तो 0.9 किस में आया है तो 11/12। उससे थोड़ा सा कम में आई 0.6, देखिए 2/3 में आया है। इससे थोड़ा सा कम 0.5, 8/15 में आया है। इससे थोड़ा सा कम 0.4, 7/16 में आया। देखिए ये बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक है, उतने एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं आज, इस ट्रिक्स को आप लोग लेने की कोशिश करेंगे। जब भी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए तो आप लोगों को एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैथ्स ट्रिक्स बना है तो मैं ट्रिक्स ही बता रहा हूं आप लोगों के लिए। मैथ्स ट्रिक चैनल पे आप लोग देखते रहिए तो छोटा छोटा ट्रिक्स और टैक्टिक मिलते चला जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए या कहीं कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में। उसमें मैं हो सके टाइम मिले तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और भी ट्रिक्स और टेक्निक में बताने जा रहा हूं। जितना सारा चैप्टर है, जितना टॉपिक्स है, सबका इजी से इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट जो भी हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं सबका ट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह का कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।